हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इलाइट इंस्टीट्यूशंस की वीडियो क्लासेस में। आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के नए टॉपिक के बारे में और टॉपिक हमारा रहना है आज का जीनर डायोड। तो स्टूडेंट्स, जीनर डायोड क्या होता है, जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस कैसे वर्क करता है, तो ये दो टॉपिक आज के हमारे वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्पेशल पर्पस ऑफ डायोड को स्टडी किया था, जिसमें हमने सोलर सेल को स्टडी किया, एलईडीज को स्टडी किया। एलईडीज जो है वो हमारे फॉरवर्ड बाइसिंग में वर्क करता है और एलईडीज जो है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल करंट को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, या फिर ये कहूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में वो कन्वर्ट कर रहा है। ये तो एलईडी का मोस्टली वर्क था। सोलर सेल क्या करता है, सोलर सेल जो है वो फोटो डायोड के फिनोमिना पे मोस्टली बेस्ड होता है, बट उसमें हम किसी भी टाइप की बाइसिंग को नहीं कनेक्ट करते हैं। ना ही वो फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट होता है, ना ही वो रिवर्स बाइसिंग में कनेक्ट होता है। और हम क्या करते हैं, उस सोलर सेल को जो है यूज करके क्या करते हैं, जो लाइट एनर्जी है उस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये फोटो डायोड के फिनोमिना पे स्टूडेंट्स बेस्ड था। ओके, इन दोनों को और ज्यादा डिटेल से स्टडी करने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को देखें। पिछले वीडियो का जो लिंक है वो हमारे स्क्रीन के आई बटन पे आपको मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करें, पिछले वीडियो पे जाएं और उनको आप अच्छे से देखें। और जो स्टूडेंट्स मेरे साथ कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं पिछले लास्ट एक मंथ से, वो अपने नोट्स को कंटिन्यूसली प्रिपेयर करते रहें, अपनी कॉपी और पेपर साथ रखें। तो मिलते हैं हम हमारे आज के नए टॉपिक के साथ में, जेनर डायोड। स्टूडेंट, यस स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं जेनर डायोड की। तो देखिए, जेनर जो डायोड होता है वो हमारे पास में पी एन डायोड के रिवर्स बाइसिंग में कनेक्टेड कनेक्शंस पर ही वर्क करता है, या फिर ये कहूं कि जेनर डायोड एक स्पेशल टाइप का पी एन जंक्शन डायोड ही होता है। ध्यान से समझिएगा, जेनर डायोड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पी एन जंक्शन डायोड एंड इट इज हाईली डॉप्ड, और ये बहुत ज्यादा डॉप्ड होता है। ओके, समझिएगा, इसकी डेफिनेशन जो मैंने कही है उस डेफिनेशन को रिटर्न करते हैं। ओके, हमने कहा इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। इट इज a special type of PN junction diode and it is highly or heavily doped. Okay, it is connected or it works reverse biasing of डायोड। ओके, देखिए इतना सा फिनोमिना हमें समझ में आना चाहिए। जीनर डायोड को स्टडी कर रहे हैं। जीनर डायोड क्या है? जीनर डायोड एक टाइप का पीएन जंक्शन डायोड ही है। अब पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, ये बातें हमने पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से करी है। पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स को हम एटॉमिक लेवल पे मिक्स करवाते हैं, तो जो डिवाइस रेडी होता है वो पीएन जंक्शन डायोड होता है। बट यहाँ पे जो ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये क्या है, एक स्पेशल टाइप का क्या है, आपके पास में पीएन जंक्शन डायोड होता है। इट इज हैवीली डॉप्ड। अब इसमें स्पेशलिटी क्या होती है, ये नॉर्मल डायोड के कंपैरिजन में स्पेशली क्या होता है, हमारे पास में डॉप्ड होता है, ये स्पेशलिटी होती है इसमें। दूसरा, इट वर्क्स रिवर्स बाइसिंग ऑफ द डायोड। डायोड की बाइसिंग को हमने स्टडी कर रखा है, फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, रिवर्स बाइसिंग होती है, तो हम इसको किस में वर्क करवाएंगे, रिवर्स बाइसिंग में वर्क करवाएंगे। अब रिवर्स बाइसिंग के फिनोमिना हमारे सारे माइंड में सेट होने चाहिए कि रिवर्स बाइसिंग में हम क्या करते हैं, करंट का कंडीशन क्या होता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है, ये सारी चीजें आप जो है हमारे जो है पीएन जंक्शन डायोड के बाइसिंग वाले वीडियोस में देखें। उसका डिस्क्रिप्शन, उसका जो लिंक है हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां क्लिक करके उसको देख सकते हैं आप। और अगर आपने कंटिन्यूसली देख रखा है तो कंटिन्यू वीडियो को कंटिन्यू करें, है ना। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए, अब स्पेशल है ये नॉर्मल टाइप के पी एन डायोड से। अब थोड़ा समझिएगा किस टाइप की स्पेशलिटी है दोनों में।
जेनर डायोड एक साइड तो जेनर डायोड का रखिए, एक साइड में तो आप जेनर डायोड रखिए, एक साइड में आप पीएन जंक्शन डायोड रखिए। अब अगर आपने इस डायोड को स्पेशल कर दिया तो जेनर डायोड बना। ठीक, स्पेशलिटी क्या करी? फर्स्ट स्पेशलिटी तो आपने इसमें करी कि आपने इसको हेवीली डॉप्ड कर दिया। इसके कंपैरिजन में पीएन जंक्शन डायोड के कंपैरिजन में ये हेवीली डॉप्ड होता है, फर्स्ट सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये हुई कि जब हमने रिवर्स बायसिंग में इसकी वर्किंग को देखा, पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग को जब हमने रिवर्स बायसिंग में देखा तो हमने देखा कि वहां पे ब्रेक डाउन वोल्टेज पर क्या होता है, जो पीएन जंक्शन डायोड है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट की वैल्यू सडनली इंक्रीज होती है। स्टूडेंट्स, बात को सुनना समझना बहुत अच्छे से, इन चीजों को हमने या इन पॉइंट्स को हमने पिछले वीडियोस में अच्छे से स्टडी किया है, वापस से समझना। पहले तो ये हेवीली डॉप्ड होता है इसलिए स्पेशल है। ओके, दूसरा क्या डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो पीएन डायोड है जब ये रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट होता है तो रिवर्स बायसिंग में पर्टिकुलर वोल्टेज पे, जिसे हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं स्टूडेंट्स, उस ब्रेक डाउन वोल्टेज पर क्या होता है, करंट की वैल्यू सडनली इंक्रीज करती है और उस इंक्रीमेंट की वजह से कॉइल हमारी क्या हो जाती है, या फिर जो हमारा डिवाइस है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट ये जो जेनर डायोड है यहां पर भी वर्किंग तो सेम होती है, बट ये उस पर्टिकुलर ब्रेक डाउन वोल्टेज पे क्या नहीं होता है, डैमेज या डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ये भी एक स्पेशलिटी है इसके अंदर। एक नॉर्मल, अब ऐसा हो क्यों रहा है इसकी फिजिक्स को अभी हम समझेंगे। इसका मेनली रीजन मैं आपको बता देता हूं, डिप्लेशन जो लेयर है उसके साइज की वजह से ऐसा होता है। नॉर्मली जो डायोड होता है उसकी रिवर्स बायसिंग में डिप्लेशन लेयर की साइज इंक्रीज कर जाती है, और जो जेनर डायोड होता है इसमें हेवीली डॉपिंग की वजह से जो डिप्लेशन लेयर है उसकी साइज क्या होती है, कम रहती है एज कंपेयर टू नॉर्मल डायोड। उस वजह से क्या होता है, उस वजह से नॉर्मल डायोड ब्रेक डाउन वोल्टेज पे हीटिंग की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जो हमारे पास जेनर डायोड है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, क्योंकि वहां पे हीटिंग ही नहीं होती है। स्टूडेंट्स, अब इस सारे फिनोमिना को, इस सारे मैकेनिज्म को हम समझने का ट्राई करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए देखिए हम एक साइड में नॉर्मल पीएन डायोड बनाते हैं, एक साइड में हम जेनर डायोड का कंस्ट्रक्ट करते हैं, दोनों का ब्लॉक डायग्राम बना के समझने का ट्राई करते हैं। देखिए सपोज करिए कि इस तरफ मैंने क्या किया, यहां पे जो है हम लोगों ने रेडी किया, ये लीजिए, ये हमारे पास होगा पी टाइप और ये हो गया एन टाइप। ओके, पी टाइप में क्या होता है, अच्छा ये नॉर्मल डायोड को डिजाइन करेंगे इधर, और इधर कंस्ट्रक्ट करते हैं हम जेनर डायोड को। ये लीजिए, ये हम यहाँ जेनर डायोड के लिए स्टडी करेंगे, और जेनर डायोड में भी क्या हो गया, एक साइड में पी टाइप हो गया, ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया, ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये जेनर डायोड है, समझिएगा ना। इसको बोलेंगे पीएन जंक्शन डायोड। ओके, और ये है जेनर डायोड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जो पीएन जंक्शन डायोड होता है इसमें क्या होता है, पी टाइप में होल्स जो है वो मेजर चार्ज कैरियर्स के फॉर्म में होंगे। होल्स देखिए, ये होल्स हैं जो कि क्या है, मेजर चार्ज कैरियर्स के फॉर्म में है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है एन टाइप में मेजर चार्ज कैरियर्स की फॉर्म में वर्क करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग नॉर्मली जानते हैं, और पिछले हर एक वीडियो में हम इन पॉइंट्स को, लास्ट के शायद 4 या 5 वीडियोस में हम इनको कंटिन्यूअसली करते आ रहे हैं। जेनर डायोड क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड है। इट इज हैवीली डॉप्ड, यहां पे डॉपिंग ज्यादा है नॉर्मल डायोड के कंपैरिजन में। ठीक है, ये नॉर्मल डायोड है, इसके कंपैरिजन में जेनर डायोड में डॉपिंग ज्यादा है, मतलब पी टाइप में जो मेजर चार्ज कैरियर्स हैं वो ज्यादा होंगे। देखिए ये मेजर चार्ज कैरियर्स जो हैं ये क्या होंगे, ज्यादा होंगे, क्योंकि हैवीली डॉप्ड है। ओके, इधर देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी बहुत ज्यादा हैवीली डॉप्ड होंगे। ओके, ये लीजिए हैवीली डॉप्ड फिनोमिना है इलेक्ट्रॉन्स का भी यहाँ पे एन टाइप में। ओके, ये लीजिए, इसको हैवीली हमने डॉप्ड कर दिया, तो अब ये जेनर डायोड की जैसे वर्क करने लग गया। समझिएगा, अब इसके मैकेनिज्म को चलते हैं समझने के लिए अंदर। आप इजीली समझते हैं कि जब पी और एन टाइप को एटॉमिक लेवल पे मिक्स करेंगे तो डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। उस डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स होल की तरफ मूव करेंगे, और मूव करके क्या कर देंगे, डिप्लेशन लेयर को क्रिएट करेंगे। मतलब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने की वजह से क्या होगा, पी टाइप में एक लेयर क्रिएट हो जाएगी, नेगेटिव लेयर।
ओके, और इलेक्ट्रॉन्स यहां से क्या करेंगे, मूव करेंगे, मूव करने की वजह से वैकेंसी को क्रिएट करेंगे, तो उस वैकेंसी की वजह से एन टाइप में क्या होगा, एक लेयर और क्रिएट हो जाएगी। उस लेयर को आप बोलोगे कौन सी लेयर, उस लेयर को बोल देंगे हम पॉजिटिव लेयर, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस आ गए तो पॉजिटिव लेयर, और इधर नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस आ गए तो नेगेटिव लेयर आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला फिनोमिना हुआ, तो इसको ये जो रीजन है, ये रीजन डिप्लेशन लेयर बनी। सेम वर्क देखो हम यहाँ करने का कोशिश करते हैं, तो यहाँ कोशिश करेंगे तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तरफ मूव करेंगे और डिफ्यूज हो जाएंगे। डिफ्यूजन की वजह से यहाँ भी क्या क्रिएट हो जाएगी, डिफ्यूजन की वजह से यहाँ भी एक जो है डिप्लेशन लेयर क्रिएट होगी। ये समझिएगा, देखो डिप्लेशन लेयर बनाते हैं, ये होल्स यहाँ रख लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ रख लीजिए इनको, ठीक है। एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हुई है स्टूडेंट्स, है ना। देखिए ये डिप्लेशन लेयर, इसका साइज देखो, डिप्लेशन लेयर का जो साइज है वो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के साइज से क्या है, रिड्यूसिंग लेवल पर है। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हम लोगों ने डॉपिंग कर रखी है वो बहुत हैवीली डॉप्ड कर रखी है। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या है, इतने एक दूसरे के साथ कंसंट्रेट है, इतने क्लोज हैं कि मतलब जो डिप्लेशन रीजन है वो शॉर्ट क्रिएट हुआ, साइज में शॉर्ट बना उसके कंपैरिजन में। ओके, अब देखिए क्या होना है, अब हम इसको किस में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये किस में वर्क करेगा, रिवर्स बाइसिंग में, तो हम इसको रिवर्स बाइसिंग में कनेक्ट कर लेते हैं, इसको भी हम रिवर्स बाइसिंग में कनेक्ट कर लेते हैं। रिवर्स बाइसिंग का फिनोमिना जानते हो आप, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल तो एन टाइप से कनेक्ट करोगे और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करोगे पी टाइप से, ठीक है। तो देखिए ये पी टाइप है, तो ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, और ये कनेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो एन टाइप से। देखिए नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप से कनेक्ट, पॉजिटिव टर्मिनल एन टाइप से कनेक्ट। ओके, सेम वर्क इधर करने का ट्राई करते हैं। इसको भी हमने कैसे कनेक्ट कर दिया, इसको भी हमने रिवर्स बाइसिंग में कनेक्ट कर लिया स्टूडेंट्स। ये लीजिए, ये हमारा कनेक्शन हो गया रिवर्स बाइसिंग में। अब देखिए रिवर्स बाइसिंग में कनेक्शन होने की वजह से क्या होगा, देखिए जब रिवर्स बाइसिंग में कनेक्शन होगा तो हमें इतना सा इजीली समझ में आना चाहिए कि फॉरवर्ड बाइसिंग में जब हम कनेक्शन करते हैं या बाइसिंग करते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं, तो हमारे पास में क्या होता है, डिप्लेशन लेयर की साइज क्या होती है, शॉर्ट होती है। बट इन केस ऑफ रिवर्स बाइसिंग द साइज ऑफ डिप्लेशन रीजन और डिप्लेशन लेयर इज इंक्रीजेस, उस केस में वो इंक्रीज करती है। ये फंडा हमें समझ में आना चाहिए नॉर्मली। तो देखिए जब हमने इसको रिवर्स बाइसिंग में कनेक्ट किया, तो रिवर्स बाइसिंग में कनेक्ट होने की वजह से क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इधर की तरफ, ठीक है। फिर यहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी, इस वैकेंसी को कौन फिल करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, तो ये आगे चलेंगे। आगे चलने की वजह से क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव रीजन है ना, ये आगे तक पहुंच जाएगा, यहां तक पहुंच जाएगा। अब देखिए समझ में ही बात, देखिए फिर से समझाता हूं। अभी फिलहाल पॉजिटिव रीजन कहां है, ये रहा। ओके, देखिए ये एन टाइप किससे कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होंगे तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी। इस वैकेंसी को फुलफिल कौन करेगा, पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल करेंगे, ये आके इस तरफ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ वैकेंसी पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट हुआ, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो ये यहाँ के क्रिएट मतलब वैकेंसी को फुलफिल करेंगे। अब वैकेंसी यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, तो मतलब पॉजिटिव लेयर पीछे थी, अब थोड़ा आगे क्रिएट हो गई। सेम कंडीशन इधर होगी, इधर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, बाहर निकल के सबसे पहले इन होल्स को फुलफिल करेंगे। अब इन होल्स पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन अट्रैक्ट कर लेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा ये वाले होल्स, यहां तक अट्रैक्शन हो जाएगा। इसके आगे जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ कौन है, यहाँ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन तो रिपेल करते हैं। तो देखिए नेगेटिव जो लेयर है वो पीछे की तरफ इंक्रीज कर जाएगी, पॉजिटिव लेयर जो है वो आगे की तरफ इंक्रीज कर जाएगी, और रिजल्टेंट फॉर्म में क्या होगा, डिप्लेशन लेयर का साइज इंक्रीज होगा, मतलब पोटेंशियल जो बैरियर है V, वो भी क्या होगा, वो भी हमारा इंक्रीज कर रहा है स्टूडेंट्स। देखिए ये यहां तक पहुंच गई है, तो डिप्लेशन रीजन इंक्रीज हुआ हमारा। सेम वर्क यहां भी होने वाला है, ठीक है, क्योंकि देखो अब इधर से क्या होगा, इधर से सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स पहले आगे निकलेंगे, समझना, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आगे गए, फिर इनको किन्होंने फिल किया, इन वाले इलेक्ट्रॉन्स ने फिल किया, फिर इनको इन इलेक्ट्रॉन्स ने फिल कर दिया, फिर इन होल्स को इन इलेक्ट्रॉन्स ने फिल कर दिया। समझना फिर से, ये जो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हुए पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, यहाँ वैकेंसीज क्रिएट हुई, वैकेंसीज को फुलफिल किया इन इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ की वैकेंसीज को इन्होंने फुलफिल किया, यहाँ की वैकेंसीज को इन्होंने फुलफिल किया, और जो पॉजिटिव रीजन है वो पहले यहाँ था, यहां से कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। सेम कंडीशन देखो, इधर से इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे, इनको फुलफिल करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां पहुंचेंगे,
यहां पहुंचेंगे तो देखो इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, ये जो नेगेटिव लेयर्स है ये यहां तक पहुंचेगी, ठीक है। तो डिप्लेशन लेयर का साइज यहां भी इंक्रीज हुआ, तो देखिए पोटेंशियल बैरियर V प्लस माइनस, ये लीजिए पोटेंशियल बैरियर यहां भी हमारा क्रिएट हो गया स्टूडेंट्स। ओके, समझिएगा, समझ में आई बात। देखो पोटेंशियल बैरियर भी यहां भी प्रोड्यूस हुआ, पोटेंशियल बैरियर भी यहां भी प्रोड्यूस हुआ, तो मेजर चार्ज कैरियर्स यहां भी बने, सॉरी डिप्लेशन रीजन की साइज यहां ज्यादा बड़ी हो गई और डिप्लेशन रीजन की साइज यहां बहुत कम है। यहां कम होने का रीजन क्या है, क्योंकि यहां हमने क्या कर रखा है, इसको हैवीली डॉप्ड कर रखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। इसी की वजह से जेनेट डायोड एक स्पेशल पर्पस डायोड बना है, हैवीली डॉप्ड बना, ठीक है। अब देखो इसकी साइज क्या हुई है, रिड्यूस हुई है, समझ में आई बात। अब देखिए, अब इसका रिवर्स बाइसिंग ग्राफ देखते हैं। अगर हम इसके रिवर्स बाइसिंग ग्राफ की बात करें तो रिवर्स बाइसिंग ग्राफ मैं यहाँ पे बनाने के लिए ट्राई करता हूँ। रिवर्स बाइसिंग ग्राफ ऊपर बना लेते हैं ना, ठीक है, इसका कोई काम है नहीं, अब डेफिनेशन का हम लोगों ने लिख ली होगी। देखो अगर मैं रिवर्स बाइसिंग ग्राफ की बात करूं दोनों केसेस में तो होगा क्या, कैसे रिवर्स बाइसिंग में वर्क होगा, ठीक है। अब एक चीज और नोटिस करिएगा आप लोग, है ना, देखो करंट की वैल्यू सडनली कैसे इंक्रीज होगी वो भी समझना, रिवर्स बाइसिंग ग्राफ से समझ में आएगा। ये लीजिए, ये हम रिवर्स बाइसिंग ग्राफ बनाने का ट्राई कर रहे हैं। ओके, तो ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा, ये करंट आई है, ठीक है। ये फॉरवर्ड बाइसिंग में बनेगा, इधर रिवर्स बाइसिंग में बनेगा। तो सिंपली देखो, कुछ देर के लिए यहाँ पे करंट फ्लो हुआ, तो देखिए करंट, आपने वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाया, वोल्टेज को जैसे जैसे बढ़ाओगे डिप्लेशन लेयर की साइज इंक्रीज करती जाएगी, तो देखो करंट सडनली स्टार्टिंग में क्या रहेगा, स्टार्टिंग में करंट न के बराबर चलेगा, बहुत कम करंट चलेगा, बट एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे, यहां जो वोल्टेज होगा ना, उस पर्टिकुलर वोल्टेज पे क्या होगा, उस पर्टिकुलर वोल्टेज पे जो डिप्लेशन रीजन है, उस डिप्लेशन रीजन्स में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो देखो क्या करेंगे। अब यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी तो हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सोचो कि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल करता है। रिपल्शन की वजह से इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, उस एनर्जी की वजह से ये एंटर कर जाएगा डिप्लेशन रीजन में। अब डिप्लेशन रीजन में क्या पढ़े हैं, न्यूट्रलाइज एटम पढ़े हैं स्टूडेंट्स, क्या पढ़े हैं, न्यूट्रलाइज एटम। कहां पढ़े हैं, डिप्लेशन लेयर में पढ़े हैं। देखिए जब ये इनसाइड में एंटर करेगा तो यहां पे जो भी न्यूट्रलाइज एटम पड़ा है, ठीक है, उस न्यूट्रलाइज एटम में क्या हो रहा है, उसके जो भी कोवेलेंट बॉन्ड कनेक्टेड, कोवेलेंट बॉन्ड से जो भी इलेक्ट्रॉन्स कनेक्टेड हैं, ये क्या करेगा, उनको जाके स्ट्राइक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को जाके एनर्जी दे देगा। अब ये खुद तो फ्री है यहाँ पे, ठीक है, एनर्जी दी, खुद तो फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन को और फ्री कर दिया इसने। ऐसे करके क्या करेगा, अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर लेंगे, फिर ये दो और को फ्री कर लेंगे, तो यहाँ पे सडनली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा डेंसिटी में क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। उस वजह से क्या होगा, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे, परफेक्ट वोल्टेज V पर क्या होगा, करंट की वैल्यू सडनली इंक्रीज कर जाएगी स्टूडेंट्स। और इस पर्टिकुलर वैल्यू पे करंट की वैल्यू सडनली इंक्रीज हुई तो इस वोल्टेज को क्या बोला, VB बोल दिया, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ओके, इसको बोला हमने ब्रेक डाउन वोल्टेज VB। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। देखिए फिर से समझिएगा क्या हुआ, कैसा फिनोमेना हुआ, माइनर चार्ज कैरियर्स की बात कर रहा हूं। ये करंट किसकी वजह से चला, ये करंट चला मेजर चार्ज कैरियर्स की वजह से। अब ये जो करंट की वैल्यू सडनली इंक्रीज हुई, ये किसकी वजह से इंक्रीज हो रही है, सॉरी माइनर चार्ज कैरियर्स की वजह से। तो ये वाला करंट सडनली इंक्रीज हुआ, ये थोड़ा बहुत जो करंट चला वो किसकी वजह से चला, वो चला मेजर चार्ज कैरियर्स की वजह से, ठीक है। सडनली करंट इंक्रीज हुआ माइनर चार्ज कैरियर्स की वजह से, ठीक है। कैसे समझना फिर से, जैसे यहां पे माइनर चार्ज है इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने इसको इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दी है कि ये डिप्लेशन रीजन में एंटर कर गया। एंटर करने पर क्या हुआ, डिप्लेशन रीजन में जो न्यूट्रलाइज एटम है, उस एटम के इलेक्ट्रॉन को जाके ये स्ट्राइक करेगा, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से क्या है, पेयर्ड है। ओके, अब ये क्या करेगा, वहां जाके उस इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देगा। इसके पास खुद के पास तो इतनी एनर्जी है कि ये खुद तो फ्री रहेगा, इसने जाके क्या किया, इसने जाके एक इलेक्ट्रॉन को और फ्री कर लिया। समझ रहे हैं आप बात, अब दो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, वो और दो को फ्री करेंगे, फिर वो और दो को फ्री करेंगे, 4 को फ्री करेंगे, 8 को फ्री करेंगे, 16 को फ्री करेंगे, 32 को फ्री करेंगे। तो यहाँ पे सडनली क्या हो जाएगा,
इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा कलेक्ट हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। उस प्रोडक्शन की वजह से करंट सडनली इंक्रीज करेगा। ये देखिए करंट सडनली इंक्रीज करेगा और कॉइल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। डिस्ट्रॉय क्यों होगी? डिस्ट्रॉय इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हीटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा हीटिंग। हीटिंग क्यों हुई? हीटिंग हुई कॉलिजन की वजह से। हीटिंग जनरेटेड ड्यू टू कॉलिजन। हीटिंग जनरेटेड ड्यू टू कॉलिजन। अब देखिए कॉलिजन कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉन इनसाइड गया, इलेक्ट्रॉन को जाके कोलाइड कर रहा है, उस कॉलिजन की वजह से क्या हुआ? हीट प्रोड्यूस हुई। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां से प्रोड्यूस होंगे उतनी ही यहां पे हीटिंग होगी स्टूडेंट्स। हीटिंग होने की वजह से करंट तो सडनली इंक्रीज हुआ, बट क्या हो जाएगा? इस ब्रेक डाउन वोल्टेज पे हमारा नॉर्मल जंक्शन डायोड क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, वर्क लेस हो जाएगा। बात समझ में आई? ये बात हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी करी है। ओके, जेनर डायोड में देखिए अब क्या स्पेशलिटी रहने वाली है। जेनर डायोड में क्या स्पेशलिटी रहने वाली है स्टूडेंट्स? यहां पे माइनर चार्ज कैरियर्स की बात करते हैं। सपोज करो माइनर चार्ज कैरियर्स यहां पे इलेक्ट्रॉन है, सेम वर्क एज इट इज यहां होगा। एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे इसको बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। जैसे एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे इस माइनर इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा एनर्जी मिली, होल्स मतलब इनसाइड में न्यूट्रलाइज एटम को स्ट्राइक करा, बहुत सारे होल प्रोड्यूस हुए, करंट सडनली इंक्रीज हुआ, बहुत ज्यादा हीटिंग हो गई, हीटिंग की वजह से डैमेज हो गया डिवाइस। ठीक है, यहां पे देखिए क्या रहने वाला है। इस इलेक्ट्रॉन को वही बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, बट आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि यहां डिप्लेशन रीजन की साइज बहुत कम है। डिप्लेशन रीजन की साइज बहुत कम है तो क्या करेगा? जब ये अंदर एंटर करेगा ना तो इसके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं रहने वाला कि ये बहुत सारे जो आपके पास में न्यूट्रलाइज एटम हैं उनको जाके क्या करेगा? कोलाइड करेगा, उनके इलेक्ट्रॉन्स को जाके कोलाइड करेगा। स्टूडेंट्स देखिए इसका साइज चूंकि क्या है? स्मॉल है। साइज स्मॉल होने की वजह से इनसाइड में एंटर तो कर जाएगा, बट एंटर करने की वजह से इसके पास इतना टाइम नहीं है डिप्लेशन रीजन में कि ये क्या करे? ये जो न्यूट्रलाइज एटम पड़े हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को जाके कोलाइड करे। कोलाइड नहीं करेगा, नहीं करने की वजह से किधर एंटर कर जाएगा? नहीं करने की वजह से विदाउट कोलाइड ये किधर चला जाएगा? अपने पी टाइप के रीजन में आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पी टाइप के रीजन में यहाँ पॉजिटिवली लेयर है, ये पॉजिटिव लेयर इसको कंटिन्यूअसली अट्रैक्ट करेगी। इसने बिना किसी कॉलिजन को किए क्या चला गया? ये पॉजिटिव रीजन में आ गया। ठीक है, बट एक चीज सोचो, इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं प्रोड्यूस हुए ना यहाँ पे। वापस से सुनना, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो प्रोड्यूस नहीं हुए। ठीक है, बट मेजर चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी को तो इंक्रीज कर रहा है ये एन टाइप में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहां से चले, मेजर चार्ज कैरियर्स को तो ये क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली यहां पे इंक्रीज कर रहा है, और ये मेजर चार्ज कैरियर्स भी क्या करेंगे? सडनली करंट को इंक्रीज कर देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ओके, ये किसके लिए था? 4 जंक्शन डायोड। ये है पीएन जंक्शन डायोड, ये पीएन जंक्शन डायोड के लिए था। ठीक है, अब बनाते हैं हम जेनर डायोड के लिए। तो जेनर डायोड के लिए जो ग्राफ चलेगा वो कुछ ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, और ये लीजिए। ठीक है, और यहां पे हम बोल देते हैं इसको Z V Z B बोल देते हैं, मतलब जीनर ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या है ये? जीनर ब्रेक डाउन वोल्टेज। ओके, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है स्टूडेंट्स। ठीक है, एक रीजन और है जिसकी वजह से ये क्या करेगा? यहां पे ज्यादा देर तक टाइम को स्पेंड नहीं करेगा, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बारे में सोचना। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है स्टूडेंट्स, V इज इक्वल टू E इंटू में D। समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक रिलेशन है, V इज इक्वल टू E इंटू D। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखने को हमें मिलेगा। ओके, ये वाला रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे D क्या है? D डिप्लेशन रीजन की क्या है? डिस्टेंस है D। ओके, समझिएगा। अब यहाँ पे अगर मैं E की बात करूं तो E इज इक्वल टू V अपॉन में D। समझना इस फिनोमिना को, जिसमें D ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो देखिए यहाँ पे D की वैल्यू क्या है? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो क्या होगा? बहुत कम होगा। यहाँ वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या बोल दो? E बोल दो। ठीक है, अब देखिए ये वाला फंडा यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओगे तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है,
इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोल दोगे, ई जेड बोल दो, जेनर डायोड में इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, ठीक है। तो यहां पे एक चीज समझ में आ गई, जो ई जेड है वो ग्रेटर देन है नॉर्मल ई से। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा, इलेक्ट्रॉन पे क्या इफेक्ट पड़ा, एक रिलेशन और हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और वो है E इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर्स पर यूनिट चार्ज, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जहां ज्यादा, फोर्स वहां ज्यादा, समझ रहे हैं आप। इन दोनों केसेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से केस में ज्यादा, यहां वाले केस में ज्यादा, ठीक है। इस जेनर डायोड वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ जो डी की वैल्यू है वो क्या है, बहुत शॉर्ट है, डी शॉर्ट है, ई की वैल्यू ज्यादा हो गई, ई ज्यादा हो गई तो यहाँ पे जो चार्ज अवेलेबल है, चार्ज कौन, इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ज्यादा लगेगा, उस फोर्स ज्यादा लगने की वजह से क्या होगा, वो यहाँ पे रुकेगा ही नहीं ज्यादा टाइम तक। जब वो यहाँ रुकेगा ही नहीं ज्यादा टाइम तक तो वो कहाँ जाएगा, आगे की तरफ भागेगा, ठीक है। तो ये जो माइनर चार्ज कैरियर है इसको सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा यहाँ पे रुकने के लिए। अब जब इसको सफिशिएंट टाइम मिला ही नहीं तो इसने कॉलिजन नहीं किया, कॉलिजन नहीं किया तो ये इजीली किस तरफ आ गया, एन टाइप में आ गया। अब इसने कॉलिजन नहीं किया तो इसमें हीटिंग नहीं हुई स्टूडेंट्स, हीटिंग नहीं हुई तो ये कॉइल क्या नहीं हुई, या ये डिवाइस क्या नहीं हुआ, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। यहाँ पे हीटिंग हुई, हीटिंग होने की वजह से क्या हो गया, नॉर्मल पी एन डायोड क्या हो गया, डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। समझ में आई बात, नॉर्मल जंक्शन डायोड डिस्ट्रॉय हो गया। क्यों डिस्ट्रॉय हुआ, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट हुआ। हीटिंग इफेक्ट का रीजन है क्योंकि माइनर चार्ज कैरियर्स आके न्यूट्रलाइज एटम के इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक करने की वजह से कॉलिजन हुआ, कॉलिजन की वजह से हीटिंग आई, हीटिंग की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। यहां पे क्या हुआ, इस केसेस में क्या हुआ, इस केस में जो माइनर चार्ज कैरियर से वो अंदर एंटर तो हुआ, बट पहला रीजन क्योंकि डिप्लेशन रीजन शॉर्ट है, पहला रीजन। दूसरा रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। डिप्लेशन रीजन शॉर्ट है पहली बात तो, दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है कि वो बाहर निकल जाए। इन दो रीजंस की वजह से क्या होगा कि वो यहाँ पे जो न्यूट्रलाइज एटम पड़े हैं उसके इलेक्ट्रॉन को जाके कोलाइड करेगा ही नहीं। तो जब करेगा ही नहीं तो उस कॉलिजन की वजह से जब वो हुआ ही नहीं तो यहाँ पे हीटिंग नहीं आएगी, हीटिंग नहीं आएगी तो ये डिवाइस क्या नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इसीलिए ये एक स्पेशल टाइप का डायोड है और इस डायोड मतलब इस स्पेशलिटी को सबसे पहले जेनर साइंटिस्ट ने देखा, इस वजह से इसको कह दिया गया जेनर डायोड। स्टूडेंट्स बात समझ में आनी चाहिए आपको बहुत अच्छे से। अब देखिए ये जेनर डायोड बना तो लिया गया बट इस जेनर डायोड का एक बहुत अच्छा सा यूज किया गया। जेनर डायोड वर्क्स एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, इसको वोल्टेज रेगुलेशन में यूज किया गया। स्टूडेंट्स वोल्टेज रेगुलेशन में कैसे यूज किया गया उस बात को भी हम समझने का ट्राई करते हैं। देखिए जैसे हमारे घर में टीवी है, ठीक है, अब टीवी को एक जो है कांस्टेंट अमाउंट में करंट चाहिए। सपोज करो कि टीवी को चलने के लिए 10 वोल्ट की करंट की रिक्वायरमेंट है। अब क्या हो रहा है, अब जो उस टीवी को लाइट मिल रही है वो कभी कभार तो 12 वोल्ट मिल जाती है, कभी कभार 8 वोल्ट मिलती है, कभी कभार 20 वोल्ट भी चला जाता है, कभी कभार 5 वोल्ट भी उसके पास में पहुंच रहा है करंट। तो इस हिसाब से जब इस लेवल में फ्लैक्चुएट वोल्टेज जब उसको मिल रहा है तो उस फ्लैक्चुएट वोल्टेज की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो वो टीवी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, जब वो उसको चलने के लिए पर्टिकुलर 10 वोल्टेज चाहिए तो उस 10 वोल्टेज के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे बीच में एक जेनर डायोड कनेक्ट कर देते हैं। ये जेनर डायोड क्या करता है, जो फ्लैक्चुएटिंग वोल्टेज होता है उस फ्लैक्चुएटिंग वोल्टेज को क्या कर लेता है, रेगुलेट करता है। जैसे 12 वोल्ट आया, वोल्टेज 12 वोल्ट आया तो 12 वोल्ट को भी वो 10 वोल्ट में कन्वर्ट करके दे रहा है। 20 वोल्ट आया, 20 वोल्ट को भी वो 10 वोल्ट में कन्वर्ट करके दे रहा है। ठीक है, 8 वोल्ट आया, 8 वोल्ट को भी वो 10 वोल्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है।
ठीक है। तो इस तरीके से उसने क्या कर दिया, वोल्टेज को रेगुलेट कर दिया, टीवी में जो वोल्टेज है उसको रेगुलेट कर दिया, और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, अपने को इनपुट प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जेनर डायोड को एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लिखेंगे आप लोग, जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस। ओके, जब ये पूरा फिनोमिना समझ में आ गया, इसके बाद में लिखना स्टार्ट करेंगे, जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस। ओके, लिखेगा स्टूडेंट्स, जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस। जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस, ये हमें वोल्टेज को रेगुलेट करके प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स। वोल्टेज को कैसे रेगुलेट करेगा वो सोचना, ठीक है। इससे पहले देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने जेनर डायोड को पढ़ा। जेनर डायोड में ब्रेक डाउन वोल्टेज हमें मिलता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज या जेनर वोल्टेज मिलता है। उस जेनर वोल्टेज पे करंट की वैल्यू को आप कितना भी इंक्रीज कर लीजिए, वोल्टेज फ्लैक्चुएट नहीं करेगा। बात को समझना, हमने जनरल पीएन डायोड भी देखा अभी थोड़ी देर पहले, और जेनर डायोड भी देखा। दोनों में एक स्पेशल प्रॉपर्टी को हमने नोटिस किया, और वो है ब्रेक डाउन वोल्टेज। उस ब्रेक डाउन वोल्टेज की प्रॉपर्टी को ही हमने वोल्टेज रेगुलेटर की फॉर्म में यूज करना है, क्योंकि उस ब्रेक डाउन वोल्टेज पे आप करंट को कितना ही अमाउंट में इंक्रीज कर दीजिए, आपके पास वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, वोल्टेज एक फिक्स अमाउंट में मिलेगा आपको। समझ रहे हैं आप बात? तो उस फिक्स अमाउंट वाले वोल्टेज को हमने वोल्टेज रेगुलेटिंग डिवाइसेस में यूज किया है स्टूडेंट्स। ओके, इसका ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, समझिएगा कि हमारे पास में कोई एक एसी सोर्स है, ये एसी सोर्स का साइन है, मैंने पहले भी बताया एसी सोर्स का साइन कुछ ऐसा होगा। इस एसी सोर्स से हमने क्या कर दिया, इस एसी सोर्स से हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जो कि पोटेंशियल को ड्रॉप करेगा। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होगा। ये किस सीरीज कॉम्बिनेशन में, जेनर डायोड की सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होगा, आरएस। एक चीज और बता देता हूं आपको, जो जेनर डायोड है, जेनर डायोड, ओके, जेनर डायोड का जो सिंबल होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में वो कैसा होता है, वो होता है हमारे पास कुछ ऐसा। देखिए, ये P और ये N, और ये यहाँ पे जेड शेप बन जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से जेनर डायोड का क्या होता है, सिंबल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। ओके, या फिर ये P टाइप और ये, तो ये कैथोड हो गया, ये P हो गया, ये N हो गया। ओके, जेनर डायोड कुछ ऐसा दिखाएंगे हम हमारे सर्किट में। तो ये हमारे पास एसी सोर्स हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, जेनर डायोड के सीरीज कॉम्बिनेशन में हम एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, तो आरएस एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लिया। अब जेनर डायोड को यहाँ कनेक्ट करेंगे। अब जेनर डायोड कौन से बाइसिंग में वर्क करता है, रिवर्स बाइसिंग में। तो रिवर्स बाइसिंग में वर्क करेंगे तो उसको रिवर्स बाइसिंग में कनेक्ट करेंगे। तो जेनर डायोड को हमने कनेक्ट कर लिया रिवर्स बाइसिंग में। ये लीजिए, रिवर्स बाइसिंग में कनेक्टेड। जो P है वो देखो कहां कनेक्टेड हो गया, नेगेटिव से। जो N है वो कहां कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव से। ठीक है, हमें क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। आउटपुट के लिए हमने क्या कर लिया, एक लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। लोड रेजिस्टेंस के फॉर्म में कोई भी ट्यूबलाइट, बल्ब, टीवी, एलईडी नॉर्मल कुछ भी हो सकता है। RL लोड रेजिस्टेंस, आपको आउटपुट मिलेगा यहाँ पे। ओके, ये क्या है आपको, ये आप देंगे इनपुट, ये आप इनपुट दे रहे हैं, इस तरफ से हमें मिलेगा आउटपुट। ओके, सर्किट डायग्राम कंप्लीट, वोल्टेज रेगुलेटर का सर्किट डायग्राम कंप्लीट है स्टूडेंट्स। देखिए, अब ये वर्क कैसे करेगा उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज करो कि हमारे पास एसी सोर्स से जो इनपुट करंट मिल रहा है या इनपुट वोल्टेज जो जा रहा है वो फ्लैक्चुएट करता हुआ जा रहा है। फ्लैक्चुएशन कितना चल रहा है, फ्लैक्चुएशन जो है वो 1 वोल्ट टू 10 वोल्ट तक चल रहा है। मतलब ये कभी कभार तो क्या कर रहा है, इस आउटपुट या फिर इस लोड रेजिस्टेंस को जो इनपुट प्रोवाइड, आउटपुट प्रोवाइड करेगा हमें, वो कभी कभार तो 1 वोल्ट भी मिल जाएगा उसको, मिनिमम वोल्टेज। मैक्सिमम वोल्टेज 10 वोल्ट भी मिलेगा इसको। बट इसको वर्किंग के लिए तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज चाहिए। उस वोल्टेज के लिए हमने क्या कर दिया, एक जेनर डायोड कनेक्ट कर दिया बीच में।
अब देखो ये जीनर डायोड उसको किस तरीके से रेगुलेट करेगा, वोल्टेज रेगुलेट का वर्क करेगा ये जीनर डायोड, उस चीज को समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सोचो कि इसको चलने के लिए कितना वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, 5 वोल्ट। समझना, किसकी रिक्वायरमेंट है, 5 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। इसको रेगुलेट आउट मतलब अगर हम इस लोड रेजिस्टेंस से आउटपुट चाहते हैं तो आउटपुट के लिए इसको रेगुलर वोल्टेज कितना चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए। तो 5 वोल्ट यहाँ पे जो है आना चाहिए। ठीक है, अब सोचिए, अब यहाँ पे दो कंडीशंस पॉसिबल है। दो कंडीशंस कैसे, एक तो 5 वोल्ट से लेस वोल्टेज आ जाए, एक 5 वोल्ट से हाई वोल्टेज आ जाए। 5 वोल्टेज से लेस वोल्टेज आ जाए, 5 वोल्टेज से हाई वोल्टेज आ जाए। तो केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, केस फर्स्ट। ओके, अगर केस फर्स्ट में क्या हुआ, जो हमारे पास में, अच्छा देखिए हमने जो जीनर लगाया ना, इस जीनर का जो जीनर वोल्टेज है, ओके, जीनर वोल्टेज VZ वो कितना है, वो भी 5 वोल्टेज का है, क्योंकि इसको 5 वोल्ट चाहिए। तो हमने इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या लगा दिया, 5 वोल्ट का एक जीनर डायोड लगा दिया। ठीक है, ये N है, 5 वोल्ट का लगा दिया। ठीक है, तो केस फर्स्ट में देखिए, अगर यहां से इनपुट से जो फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है वो लेस देन 5 वोल्टेज रह जाता है। ठीक है, जो इनपुट है, इनपुट की जब हम बात कर रहे हैं तो इनपुट में क्या हो रहा है, लेस देन 5 वोल्टेज हमारे पास में जा रहा होता है यहां पे। तो देखो होगा क्या, होगा ये कि 5 वोल्टेज का वर्क है, तो ये क्या करेगा, इसका जीनर जो इफेक्ट है, जीनर वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है। अब 5 वोल्ट है तो आप इसका ग्राफ को समझने का ट्राई करें। ये लीजिए, देखिए रिवर्स बाइसिंग ग्राफ कैसा है, कुछ ऐसा, समझना। ठीक है, कुछ ऐसा है, मतलब ये कितना वोल्टेज है, 5 वोल्टेज है इस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए। जो जीनर डायोड है, इस जीनर डायोड के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ 5 वोल्ट है। तो जब तक 5 वोल्ट करंट नहीं आएगा, करंट सडनली इंक्रीज करेगा। पहली बात समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात ये समझ में आनी चाहिए कि ये अपने आप में से करंट ही प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, जब तक इसको करंट 5 वोल्ट नहीं मिलेगा, ओके, 5 वोल्टेज जितना 5 वोल्टेज इसको पोटेंशियल नहीं मिलेगा, तो 5 वोल्टेज में ये करंट को अपने अंदर से प्रोवाइड भी नहीं करेगा, अपने अंदर से करंट को ही नहीं आने देगा। ठीक है, तो जब तक 5 वोल्ट से कम करंट है, और वोल्टेज तो आ ही रहा है ना, 4 वोल्ट आ रहा होगा, 3 वोल्ट आ रहा होगा, 2 वोल्ट आ रहा होगा, तो वो उस वोल्टेज की वजह से जो करंट चल रहा है, वो करंट कैसे चला गया, वो करंट सीधा चला गया, यहां से करंट सीधा चला गया लोड रेजिस्टेंस में, और हमें क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। इन केस फर्स्ट में हमें आउटपुट इजीली शो हो जाएगा। आउटपुट, बात को फिर से समझने का कोशिश करना, हमने ये कहा कि हमारे पास में जो डिवाइस या जो लोड रेजिस्टेंस है उसको रेगुलेट 5 वोल्टेज चाहिए। तो 5 वोल्टेज चाहिए, तो 5 वोल्टेज के लिए हमने क्या किया, अब देखो इनपुट जो है वो लेस देन 5 वोल्ट आ रहा है, तो लेस देन 5 वोल्टेज आ रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 5 वोल्टेज तक ये अपने अंदर से करंट ही प्रोवाइड फ्लो नहीं करवाएगा, बहुत कम करंट चलेगा 5 वोल्ट से लेस में। अगर 5 वोल्ट से लेस वोल्टेज चल रहा है तो बहुत करंट अपने अंदर से, बहुत कम करंट अपने इनसाइड में ये क्या करवाएगा, फ्लो करवाएगा, और मैक्सिमम करंट कहां से चला जाएगा, लोड रेजिस्टेंस से चला जाएगा, और लोड रेजिस्टेंस हमें क्या प्रोवाइड करेगा, आउटपुट प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट प्रोवाइड किया, मतलब इतना सफिशिएंट करंट यहाँ आ जाएगा, इतना सफिशिएंट करंट यहाँ आ जाएगा कि यहाँ से हमें कंटिन्यूअसली आउटपुट मिलेगा। ओके, अच्छा दूसरा कंडीशन, केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर सेकंड में इस बार हमने जो इनपुट है ना वो क्या किया, ग्रेटर देन 5 वोल्ट कर दिया। 5 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज गया उधर, इस बार 5 वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज गया, तो अब देखो क्या हुआ, समझना, 5 वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज गया। अब देखो जैसे यहां वोल्टेज 5 हो जाएगा, 5 वोल्टेज होते क्या होगा, जीनर डायोड, जीनर ब्रेकडाउन होगा। जीनर ब्रेकडाउन की वजह से क्या होगा, 5 वोल्टेज से ज्यादा तो वोल्टेज हो ही नहीं सकता यहां पे, क्योंकि जीनर डायोड हमने यूज किया है, और जीनर डायोड में वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं करेगा, एक फिक्स अमाउंट में जाके वो स्टॉप हो जाएगा, और वो कितना है, 5 वोल्ट। तो अगर हमने सोचो कि 7 वोल्ट प्रोवाइड किया, सोचो कि इनपुट हमने कितना प्रोवाइड किया, यहां से 7 वोल्ट दिया, बट आगे कितना जाएगा, ओनली 5 वोल्ट ही, क्योंकि 5 वोल्ट पर ही करंट बहुत ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ करंट यहां से फ्लो हो जाएगा, और इसको जो सफिशिएंट करंट चाहिए वो कुछ यहां से चला जाएगा, तो हमें फिर से आउटपुट मिलेगा। तो केस नंबर फर्स्ट में भी हमें आउटपुट मिला, केस नंबर सेकंड में भी हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। स्टूडेंट्स देखो समझना थोड़ा सा भारी है,
इमेज नहीं बन रही होगी माइंड में, है ना, बनाने का कोशिश करो, ट्राई करो बेटा, ठीक है। लेस देन 5 वोल्टेज में भी हमें सफिशिएंट अमाउंट में यहाँ करंट मिल जाएगा लोड रेजिस्टेंस में, और इसकी रेगुलेटिविटी बनी रहेगी, ठीक है। ग्रेटर देन 5 वोल्टेज में भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे रेगुलर करंट मिल जाएगा और इसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। सेकंड केस में देखिए क्या किया मैंने, सपोज करो कि 7 वोल्टेज यहां मिला, 7 वोल्टेज जब आया तो 7 वोल्टेज में आने की वजह से क्या हुआ, 7 वोल्टेज आया, 7 वोल्टेज आने की वजह से क्या हुआ कि 5 वोल्टेज पर ही क्या हो गया, जेनर ब्रेकडाउन हो गया, करंट सडनली इंक्रीज हुआ, तो कुछ करंट तो यहां से निकल गया, और जो सफिशिएंट करंट इसको चाहिए था वो सफिशिएंट करंट आगे बढ़ गया, तो इसको तो कंटिन्यूअसली करंट मिल गया, जितना इसको करंट चाहिए था वो तो उसको पहले केस में भी मिला, जब लेस देन 5 वोल्ट था तब भी इसको सफिशिएंट अमाउंट में करंट मिल गया, तो ये कंटिन्यूटी में था, ठीक है। दूसरे केस में जब 7 वोल्टेज आया, उस 7 वोल्टेज में भी इसको सफिशिएंट अमाउंट में करंट मिल गया, इसकी कंटिन्यूटी तो अभी भी बनी हुई है। बट अब ये सोचो, यहाँ सोचने वाली बात ये है कि जब हमने 7 वोल्टेज करंट दिया तो वो 2 वोल्टेज चला कहाँ गया, तो वो जो 2 वोल्ट है वो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, वो जो 2 वोल्ट का पोटेंशियल है वो ड्रॉप हुआ, वो कहां ड्रॉप हुआ, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो 2 वोल्ट का यहाँ पे ड्रॉप हो गया, V = IR के अकॉर्डिंग, ओके, ohms लॉ के अकॉर्डिंग जो 2 ओम है वो यहाँ पे क्या हो जाना है, ड्रॉप हो जाना है। जैसे सपोज करो कि अगर यहाँ पे 8 वोल्ट आया तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा, 9 वोल्ट आया तो 4 वोल्ट ड्रॉप हो गया, तो आगे कितना मिलेगा, 5 वोल्ट ही मिलेगा, 5 वोल्ट पे करंट बहुत ज्यादा मिलेगा, तो जो सफिशिएंट करंट इसको चाहिए वो तो आगे चला जाएगा, ठीक है, और एक्स्ट्रा जो करंट है वो यहाँ से वापस एसी सोर्स में चला जाएगा। बात समझ में आई। केस नंबर फर्स्ट में क्या हुआ, केस नंबर फर्स्ट में लेस देन 5 वोल्ट था, 5 वोल्ट था, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे जेनर ब्रेकडाउन ही नहीं हुआ, जेनर ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो जैसे सपोज करो कि 4 वोल्ट आया, तो 4 वोल्ट में इसको सफिशिएंट अमाउंट में करंट मिल गया और ये अपनी कंटिन्यूटी को बनाए हुए है, ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो इस तरीके से जेनर डायोड ने क्या किया, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस का वर्क किया किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए। तो हमारे घरों में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं उन सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में क्या अप्लाई होता है, क्या कनेक्टेड होता है, उनके पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम एक जेनर डायोड लगा देते हैं, जितने अमाउंट का उसको वोल्टेज चाहिए उस अमाउंट का ही जेनर जो है डायोड हम उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में अप्लाई कर देते हैं, ताकि फ्लक्चुएटिंग जो वोल्टेज है उसको वो कंट्रोल करे, ठीक है। लेस देन वाले केस में तो इजीली उसको करंट मिलेगा, कौन से लेस देन, वोल्टेज लेस देन के केस में तो उसको इजीली सफिशिएंट अमाउंट में करंट मिल जाएगा। वोल्टेज जब हायर होके आएगा तो वहां पे वो क्या करेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो पोटेंशियल को ड्रॉप कर देगा, और जो है जेनर ब्रेकडाउन की कंडीशन आएगी। जेनर ब्रेकडाउन में हीटिंग होता नहीं है, बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करेगा, तो जो जितना सफिशिएंट अमाउंट हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चाहिए वो तो आगे चला जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है, जितना चाहिए उतना तो आगे चला जाएगा। जो एक्स्ट्रा करंट है वो जेनर डायोड से ही निकल जाएगा और वापस एसी सोर्स में पहुंच जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जेनर डायोड ने कैसे बिहेव करा, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस वर्क किया है स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं चैप्टर के रिगार्डिंग। देखिए ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का। देखिए मैं बात कर रहा हूं सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग। सीबीएसई ने लास्ट टाइम अपने सिलेबस में चेंजेस किया और चेंजेस में यहीं तक के पार्ट को उन्होंने रखा, इसके आगे बहुत सारा पार्ट पोर्शन बाकी है। चैप्टर में था जैसे ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर एक बहुत बड़ा, खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके आगे आप जाएंगे तो लॉजिक गेट्स हमें मिलेगा, वो भी एक खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये 2 बहुत बड़े टॉपिक्स जो हैं सीबीएसई ने लास्ट टाइम अपने सिलेबस से रिमूव कर दिए थे। बात में अगर हमारे होम बोर्ड के स्टूडेंट्स की करूं, आरबीएससी वाले स्टूडेंट्स की करूं, तो आरबीएससी वाले स्टूडेंट्स को ये टॉपिक्स पढ़ने हैं स्टूडेंट्स, ओके, क्योंकि उनके सिलेबस में हैं। बट हम जो है अभी क्लासेस को सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग चलाएंगे, तो इस रीजन की वजह से हम इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करेंगे, और जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो एक नए चैप्टर के साथ में, नई एनर्जी के साथ में मिलेंगे। तब तक मैं होप करूंगा कि इस चैप्टर के मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उन वीडियोस को आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, चैप्टर को आपने रेडी कर लिया होगा। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये कहा था, ये चैप्टर कंसेप्चुअल बहुत ज्यादा है,
आपको अपने माइंड में बहुत ज्यादा इमेजेस बनानी पड़ेगी स्टूडेंट्स, सोचना बहुत ज्यादा पड़ेगा, मेरे अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा, जो चीजें मैं बोल रहा हूं वैसी कुछ इमेजेस आपके माइंड में बननी चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ में तो ये समझिए कि आपके लिए ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ, आप इसकी थ्योरी से बहुत बोर हो गए हैं, तो ये चैप्टर फिर आप लोगों के लेवल का नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक मैं होप करूंगा कि आपने मेरे चैनल पे ये जो चैप्टर कंप्लीट हो गया है इसको बहुत अच्छे से मेरे साथ में रेडी करा होगा। तब तक के लिए बेटा आप जब तक मैं नया वीडियो लेके आऊं तब तक आप क्या करें, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रेडी करें। ओके, जिन्होंने नहीं किया है और जिन्होंने रेडी कर लिया है उनको हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।